नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो गद्य और पद्य भाग है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास। चूँकि हमारा जो सिलेबस है वो आधुनिक काल से संबंधित है, इसलिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक वस्तुनिष्ठ जानकारी हमें होना चाहिए। उससे संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं और इसी की चर्चा हम पूर्व के जो वीडियो थे उनमें कर चुके हैं और ये क्रम निरंतर जारी है। हम पूर्व में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो प्रथम कालखंड है, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, उसके विविध पक्षों पर क्रमशः चर्चा करते आ रहे हैं। और पिछली चर्चा में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि साहित्यकार है, नेतृत्वकर्ता साहित्यकार है, जो कि हिंदी साहित्य को रीतिकालीन पंख से निकाल करके आधुनिकता की दहलीज पर ला करके खड़ा करते हैं और साहित्य में एक नई चेतना का जागरण करते हैं। ऐसी चेतना का जागरण जिसका संबंध जन से है, जनता से है, समाज से है, राष्ट्र से है। यानी कि साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयास से ऐतिहासिक कालक्रम में सामाजिक राष्ट्रीय चेतना से रूबरू होता है। इससे पहले का जो साहित्य है वो भक्ति और श्रृंगार से संबंधित साहित्य था। सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक चेतना का उसमें वह रूप नहीं था जो आज हम देख रहे हैं, आज के साहित्य में जो देख रहे हैं। उसका शुभारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से भारतेंदु युग से होता है और उसी क्रम में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के विविध पक्षों, उनकी जो साहित्य चेतना है उसके विविध पक्षों का हम क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। और इस प्रकार से भारतेंदु युग के भी जो विविध पक्ष हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भारतेंदु युग के जितने कवि हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें पहला स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, इसीलिए उन्हीं का अध्ययन क्रमशः जारी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो विविध पक्ष है उनकी साहित्य चेतना का, उनकी काव्य चेतना के, उसमें हम रचना शैली पर बात करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन किन रचना शैलियों का प्रयोग किया है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य चेतना थी उसके विविध पक्ष हैं, उसके विविध विषय हैं, उन विषयों के अनुकूल ही उनकी शैलियाँ हैं, उन्होंने उन शैलियों को अपनाया। नंबर 1, रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी काव्य रचनाओं में जहाँ कहीं भी श्रृंगारिक विषय लिए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जहाँ कहीं भी श्रृंगारिक विषयों पर काव्य रचना की है तो वहाँ पर वही रीतिकाल की जो रसपूर्ण अलंकार शैली है, यानी कि अलंकारिक शैली है, उसका प्रयोग किया है। दूसरी है भावात्मक शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक उच्च कोटि के वैष्णव भक्त कवि थे और उनकी कविता का महत्वपूर्ण अंश है भक्ति भावपूर्ण कविताएं। इसलिए जहाँ कहीं भी भक्ति से युक्त उनके पद है वहाँ पर भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। फिर है व्यंग्यात्मक शैली। महत्वपूर्ण रचना शैली है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की, कि जहाँ कहीं भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज सुधार से संबंधित रचनाएं की है वहाँ पर उन्होंने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में जिस व्यंग्य का प्रयोग किया है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्भुत है। और भी उनकी जो कविताएं हैं वो भारतीयों की दुर्दशा पर व्यंग्य करती है कि उस दुर्दशा के उत्तरदायी कौन है, हम ही उसके उत्तरदायी हैं।
तो वहाँ पर कवि ने व्यंग्य किया है और समाज की कुरीतियों पर, समाज की दरिद्रता पर, लोगों के आलस्य पर, लोगों के भ्रष्टाचार पर, लोगों की रूढ़ियों का अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। शराबियों पर व्यंग्य किया है उन्होंने, रिश्वतखोरों पर व्यंग्य किया है। तो जहाँ कहीं भी समाज सुधार से संबंधित जो उनकी रचना है वहाँ पर उन्होंने व्यंग्य शैली का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। फिर उद्बोधन शैली, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त कवि थे और साहित्य के क्षेत्र में वे राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारतीय जनता का साहस, भारतीय जनता में एक नए साहस, एक नई प्रेरणा, एक नए देश प्रेम की भावना जागृत कर रहे थे। जहाँ कहीं भी उन्होंने ऐसे विषयों को लेकर के काव्य रचना की है वहाँ पर उनकी उद्बोधनपरक शैली है। जहाँ वो भारतीय जनमानस में एक नए उत्साह का संचार करते हुए प्रतीत होते हैं, राष्ट्रीय भावना का जागरण, राष्ट्रीय भावना का स्फुरण करते प्रतीत होते हैं, वहाँ पर उनकी उद्बोधनपरक शैली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का यदि हम रस की दृष्टि से अध्ययन करते हैं या रस पर विचार करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन किन रसों का प्रयोग किया है, तो उनकी कविता में लगभग सभी रसों के दर्शन होते हैं, सभी रसों में उनकी कविताएं हैं। श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता उनकी कविता में देखने को मिलती है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की भी उत्कृष्ट योजना मिलती है। छंद है, इसका भी ज्ञान विद्यार्थियों को होना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु की जो छंद चेतना है उसमें कई प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। भारतेंदु जी ने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों को अपनाया है। उन्होंने केवल हिंदी के ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला भाषा के छंदों को भी अपनी कविता में स्थान दिया है। उनके काव्यों में संस्कृत के वसंतिलका, शार्दूल विक्रति, शालिनी आदि छंदों का प्रयोग किया है। हिंदी के चौपाई, छप्पय, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, कवित्त, सवैये, धनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग किया है। तो दूसरी ओर बंगला के पयार छंद का भी प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता में किया है। बंगला के पयार छंद का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता में किया है। दूसरी तरफ उर्दू के रेख्ता, गज़ल छंदों का प्रयोग भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी कजली, ठुमरी, लावणी, मल्हार, चैती आदि लोक छंदों को भी व्यवहार में लिया है, जो कि एक महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक तरफ संस्कृत के, बांग्ला के, उर्दू के, हिंदी के छंदों का प्रयोग किया है, तो जो लोकगीत है, लोक साहित्य है, उनमें जो छंद है कजली, ठुमरी, लावणी, मल्हार, चैती आदि लोक छंदों को भी उन्होंने प्रयोग में लिया है। अलंकार, अलंकारों का प्रयोग भारतेंदु जी के काव्य में सहज रूप से हुआ है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र कला के लिए नहीं कर रहे थे, कला जीवन के लिए लिख रहे थे, कला सामाजिक चेतना के लिए लिख रहे थे। कला, उनकी जो कला है वो सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को समर्पित थी। और जो साहित्यकार अपनी रचना को सामाजिक चेतना के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए समर्पित करता है, उसकी संवेदना के अंदर अलंकारों के लिए ज़्यादा स्थान नहीं बच जाता है। इसलिए जिन भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है सहज रूप से हुआ है, और वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मजात प्रतिभा का परिणाम है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह अलंकारों के प्रति भारतेंदु जी ने अधिक रुचि दिखाई है। शब्दालंकारों को भी स्थान मिला है। निम्न पंक्ति में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। तरनि तनुजाति तट तमाल तरवर बहुछाय, झुके कूल सो जल परसन हित मनऊ सुहाय।
यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी देखते ही बनती है। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य के जो विविध पक्ष है उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान किन किन क्षेत्रों में है। प्रकारांतर से ये इस योगदान की जो चर्चा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कार्यों की ही चर्चा है, साहित्यिक कार्यों की चर्चा है, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना की ही चर्चा है। देखिए, नवीन साहित्यिक चेतना और स्वभाषा प्रेम का सूत्रपात। भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में नई साहित्यिक चेतना का श्री गणेश किया। हिंदी का जो साहित्य श्रृंगार और सामंती संस्कृति के रंग में रंगा हुआ था, उसे सामाजिक चेतना के रंग में रंगने का प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। दूसरी बात यह कि उस समय खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग या कि जन भाषा का प्रयोग होना अति आवश्यक था, क्योंकि उर्दू और अंग्रेजी का बोलबाला था तो दूसरी तरफ ब्रज भाषा का बोलबाला था, जिसमें व्यापक सामाजिक चेतना से संबंधित कार्यों का संपादन नहीं हो रहा था। साहित्य तो लिखा जा रहा था, लेकिन सामाजिक चेतना से संबंधित कार्य थे वो खड़ी बोली हिंदी में हो रहे थे और साहित्य रचना हो रही थी ब्रज में। ऐसी स्थिति में जन चेतना की भाषा, सामाजिक सरोकारों की भाषा, राष्ट्रीय सरोकारों की भाषा और सामाजिक जो साहित्यिक चेतना, साहित्य लिखने की भाषा अगर अलग अलग होंगी तो वहाँ पर साहित्य सामाजिक चेतना का कार्य पूर्ण दायित्व के साथ नहीं कर सकता। इसलिए साहित्य की भाषा भी वही होना चाहिए जो जनता की भाषा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस बिंदु को समझा, इस महत्व को समझा कि साहित्य की भाषा क्या हो और आज के समय में किस भाषा की मांग है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। सामाजिक चेतना और सामाजिक संवेदनशीलता उनके अंदर भरी हुई थी। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी देन अपूर्व है। वे हिंदी में नव जागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए थे। हिंदी में नव जागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए थे और उनकी कविता में नव जागरण के विविध पक्ष देखने को मिलते हैं, या कि उनकी कविता नव जागरण की पर्याय है, नव जागरण का शंख फूंकती है। उन्होंने हिंदी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। भाव, भाषा और शैली में नवीनता तथा मौलिकता का समावेश करके उन्हें आधुनिक काल के अनुरूप बनाया। आधुनिक हिंदी के वे जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ। भारतेंदु अपने समय के साहित्य नेता थे, साहित्य चेता थे, साहित्य के नेतृत्व करता थे। उनसे कितने ही प्रभावशाली प्रतिभाशाली लेखकों को जन्म मिला। मातृभाषा की सेवा में उन्होंने अपना जीवन ही नहीं संपूर्ण धन भी अर्पित कर दिया था। हिंदी भाषा की उन्नति उनका मूल मंत्र था। हिंदी भाषा की उन्नति उनका मूल मंत्र था और उन्होंने जो निज भाषा है, स्वभाषा है, उस पर जोर देने का प्रयास किया। और उस समय भारतेंदु के समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषाई चेतना का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण छंद है, जिसे जो कि हमेशा युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं के को सूल। कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, कि व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की जो निजी भाषा है, स्वयं की भाषा है, वही उस देश की उन्नति का सबसे बड़ा कारक हो सकती है। देश की उन्नति का मूल उसी में छिपा हुआ है, मूल रहस्य उसी में छिपा हुआ है। बिन निज भाषा ज्ञान की मिटतन ही के सूल। व्यक्ति के दिल का जो दर्द है, समाज का जो दर्द है, वो बिना अपनी भाषा के ज्ञान के मिटना संभव नहीं है। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करऊँ भाषा माही प्रचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि कला हो, शिक्षा हो, ज्ञान हो, या ज्ञान के अनेक प्रकार के विषय हों
उन सबको का प्रचार प्रसार करो, लेकिन उसका माध्यम अपनी खुद की भाषा होना चाहिए। सब देशन से ले कर हूँ, सभी देशों से ज्ञान के विविध पक्षों का संग्रह करके भाषा माही प्रचार, अपनी निज भाषा के अंदर प्रचार प्रसार कीजिए, तब जा कर के उस ज्ञान का प्रचार प्रसार जन जन तक संभव हो सकेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझा और इसका प्रचार प्रसार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में उस पर चर्चा। अतः हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली जो चर्चा होगी वह भी हिंदी साहित्य का इतिहास खंड, भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान के विविध पक्षों पर जो कि चर्चा जारी रहेगी। अगला जो वीडियो है वह हमारा नंबर 6 होगा। यहाँ पर आप इसको 6 मानिएगा, 6, इस पर हमारी चर्चा होगी। धन्यवाद।